गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के उन पार्ट को पढ़ेंगे जिसको हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स के रूप में जानते आ रहे थे। अभी तक दोनों वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जाने थे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सिंगुलर सेंस में किस तरह ट्रीट होती है और प्लूरल सेंस में किस तरह से ट्रीट होती है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की आपको ये डिफिनीशन दिखाई दे रही होगी। इस डिफिनीशन में आप देखोगे तो क्या डिफिनीशन में दिखाई दे रही कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, हाउएवर नॉट ऑल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस आर स्टैटिक्स, वी विल सी दैट सर्टेन कंडीशंस must be fulfilled for the quantitative statement to be called statics। तो स्टैटिक्स जो होती है ये क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ही स्टैटिक्स होते हैं। अगर मैं बताने लगूं कि राकेश के जो 10 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में, तो ये 10 मार्क्स जो राकेश का ये कभी भी स्टैटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक्स होने की पहली और दूसरी दोनों ही शर्तें यही है, या तो डाटा एग्रीगेट में हो या फिर डाटा हमारा किसमें एवरेज में हो, तभी वो स्टैटिक्स की कैटेगरी में हो सकता है। अदरवाइज ये स्टैटिक्स की कैटेगरी में इसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग आगे इसको डिस्क्राइब करें उसके पहले देख लेते हैं कि जनरली स्टैटिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये 2 सेंस में डिफाइन करते हैं। एक होती है प्लूरल सेंस और दूसरी होती है सिंगुलर सेंस। जो प्लूरल सेंस है इसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और सिंगुलर सेंस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिंगुलर सेंस में इसको कहा जाता है। तो प्लूरल सेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और प्लूरल सेंस में हम देखेंगे कि स्टैटिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो प्लूरल सेंस क्या रेफर करता है, टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो नंबर या न्यूमेरिकल डाटा में होगी। जैसे एक पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स होती है, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स होती है, फिर कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर होती है। तो आप देखोगे पॉपुलेशन भी अपने आप में एग्रीगेट में ही है, एम्प्लॉयमेंट की अगर लेंगे तो वो भी एग्रीगेट में है, ऐसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात अगर कंट्री करते हैं तो वो भी किसमें, एग्रीगेट में ही है। तो एग्रीगेट में जनरली ये रहता है। इसका जो ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नॉट है स्टैटिक्स, हमने पहले ही बताया कि सारे डाटा नहीं हो सकते। अगर सिंगल डाटा है तो वो स्टैटिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। ऐसे डाटा हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तब भी वो स्टैटिक्स के बाद नहीं हो सकते। तो ये आप देखोगे यहाँ जैसे राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंसेस। एक राम है वो 100 रुपये पर मंथ पा रहा, लेकिन ये स्टैटिक्स नहीं होगा, ना तो ये एग्रीगेट में है और ना ही ये किसमें, एवरेज में इसको कंसीडर किया जा सकता है। उसी तरह वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंसेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज 100 रुपये पर मंथ, ये एवरेज में दिया गया है। तो इसका मतलब ये स्टैटिक्स का कहीं ना कहीं पार्ट हो सकता है। देयर आर 80 स्टूडेंट इन क्लास 11 एट कंपेयर टू 8 स्टूडेंट इन क्लास 12। तो ये भी देखोगे 2 का कंपेरिजन है, एक क्लास 11 का और एक क्लास 12 का। तो ये भी स्टैटिक्स का पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कंपेरिजन किया जा रहा है। इट्स मीन ऑल स्टैटिक्स आर क्वांटिटेटिव डाटा बट ऑल क्वांटिटेटिव डाटा आर नॉट स्टैटिक्स। तो जितने भी डाटा क्वांटिटी में अगर हमें मिल रहे हैं तो वो स्टैटिक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्टैटिक्स हो। वो ऐसा भी हो सकता है केवल वो डाटा ही हो, उनके स्टैटिक्स में कोई रोल ना हो। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, और फीचर्स को बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चंस के रूप में आता भी रहता है। जब भी रहता है तो ज़्यादातर तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ना पूछ के सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक्स। तो यहाँ पर हम 5 फीचर्स को लेकर इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से हैं और किस तरह स्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट फीचर्स के रूप में देखे जाते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, पहला इसका फीचर्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। अ सिंगुलर नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ स्टैटिक्स, अभी हमने आपको बता दिया था। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो अगर डाटा मेरे पास एग्रीगेट फैक्ट में हैं तभी हम इसको स्टैटिक्स कहेंगे, क्योंकि एग्रीगेट में होने पर हम उसके कोई ना कोई मीनिंग निकाल सकते हैं और उससे हम कोई ना कोई ऐसे डाटा को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे हम
कंपैरिजन कर सकें एक डाटा से दूसरे डाटा के बीच में। तो जब एग्रीगेट इन नेचर होगा तभी हम उसको स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर एग्रीगेट इन नेचर नहीं हुआ तो हम उसको स्टेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम दी गई है तो पर कैपिटा इनकम अगर दी गई है तो हम उससे निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में कंट्री की टोटल इनकम कितनी है। तो ये स्टैटिकल कैलकुलेशंस हो जाएंगे। इसी तरह अगर दिया गया किसी की जो मुकेश अंबानी उनकी इतनी इनकम है और किसी की इनकम दी नहीं गई तो फिर इसका हमारा किसी तरह से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। वहीं अगर हम 100 पीपल्स की कंट्री में इनकम निकाल दें कि सबसे रिच ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तब तो ये एग्रीगेट में आ जाएगा और इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। दूसरा जो इसका फीचर्स होता है यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या रहता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये जो डाटा इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर। ये सारे स्टेटमेंट डाटा किस में रहेंगे, नंबर्स के टर्म पे होंगे। क्वांटिटिव एस्पेक्ट होगा, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसका नहीं होगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि स्मॉल है, बिग है, रिच है, पुअर है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, फिर एक ब्लैक है, वाइट है, इस तरह के टर्म यूज करके हम किसी भी क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एक्सप्रेशन हम कभी भी नहीं करते। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हमेशा जो भी बात कहनी नंबर्स में कहनी है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब हम लोग किसी भी पर्सन की अगर उसको चेक करते हैं कि उसके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना हो, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम करना हो, तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी हम लोग न्यूमेरिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम क्वालिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव ना करके क्वालिटेटिव करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो सेटिस्फेक्शन लेवल इसी में आता है ना, क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में नहीं आता। तो उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाएगा और हम सही से उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसे थर्ड इसका फीचर्स क्या है, थर्ड आपको दिखाई होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कॉजेज जो होते हैं मल्टीप्लिसिटी होती है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो कोई भी, यहाँ पर एग्जांपल दिए 30% राइज इन प्राइस में हैव बीन ड्यू टू द सेवरल कॉजेज, कि प्राइस में 30% इंक्रीज हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई इसका एक कॉज है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इसमें। जैसे कॉज दिया गया है लाइक रिडक्शन इन द सप्लाई, सप्लाई में रिडक्शन हो गया हो इसलिए प्राइस बढ़ गया है। इंक्रीज इन डिमांड, या डिमांड मार्केट की बढ़ गई हो, सप्लाई कम हो, तब भी प्राइस हाइक हो जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई ना मिल पा रही हो तो प्रोडक्शन लेवल घट गया हो, इसलिए भी हो सकता है। वेजेस बढ़ गए हों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो कॉस्ट है वो बढ़ गई हो। ऐसे राइज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज कर दिया हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण प्राइस क्या हो सकता है, हाइक हो सकता है। ऐसे ही किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो देयर में भी मैनी कॉजेज। एक तो कॉज हो सकता है वो खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहा, दूसरा काज हो सकता है उसके घर के माहौल ऐसा ना हो कि उसको पूरा समय मिल पाता हो, तीसरा हो सकता है वो डिफरेंट अदर वर्क में इंगेज हो जिसके कारण वो पूरा टाइम और फोकस ना कर पा रहा हो। तो भी इसके तो इस तरह के ये बहुत कोई एक कॉज से अफेक्टेड नहीं हो सकता, बहुत सारे कॉजेज इसमें होते हैं। ऐसे ही अगला रहता है कि म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। ये म्यूचुअली रिलेट भी करना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंपेरिजन भी किया जा सकना चाहिए। तो स्टैटिकल डाटा मस्ट बी म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। इफ दे हैव नो क्वांटिटी ऑफ कंपेरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक। अगर उसमें कोई ऐसी क्वांटिटी है ही नहीं जिसको कंपेयर किया जा सके। अगर क्लास के ले रहे हैं तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स ले लिया, अकाउंट ले लिया, बीएसटी ले लिया, इनके सब्जेक्ट के एवरेज निकाला, टोटल किया, इनको कंपेयर किया, तो ये कंपेरिजन है। लेकिन अगर एक के डाटा अवेलेबल है, दूसरे सब्जेक्ट के डाटा ही नहीं अवेलेबल है, तो कंपेयर करने की सिचुएशन बनी नहीं पाएगी, तो फिर ये स्टेट नहीं होगा। जब तक कंपेरिजन नहीं होगा तब तक स्टेट क्रिएट नहीं होगा, स्टैटिक्स की कैटेगरी में इसको नहीं रखा जा सकता। ऐसे कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करें वो किस मैनर में होने चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इट शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर। क्योंकि अगर हमें ऐसे डाटा इकट्ठे कर दिए गए कि हमने डाटा किया
किसी का इंग्लिश का, किसी का हिंदी का, किसी के इकोनॉमिक्स, किसी की बीएसटी, किसी के अकाउंट, ऐसे नंबर कलेक्ट कर दिए। हमें क्लियर ही नहीं बाद में किसका मैंने इंग्लिश का लिया था, किस बच्चे का हिंदी का ले लिया था, किस बच्चे का मैथ का ले लिया था, किस बच्चे का इकोनॉमिक्स का ले लिया था, किसका स्टैट का ले लिया था। तो डाटा कैसे हो जाए, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। हम मिले, उसने जो नंबर बता दिए, जो सब्जेक्ट मैंने लिख लिया, सब्जेक्ट भी डिफाइन नहीं किया, तो फिर डाटा कभी भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि ना तो वो हम सिस्टमेटिक अरेंज कर पाएंगे, ना कंपेयर कर पाएंगे, और इन सारी समस्याओं के कारण कभी भी डाटा हमारे सामने प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। तो ये 5 फीचर्स होते हैं, ये 5 फीचर्स हमें जानने की ज़रूरत है, और यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिर इसके बाद ये आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, डिस्क्राइब एनी 4। एंड फोर्थ वन, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन एंड एज अ प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन भी करना, ये क्वेश्चन आपको जब नेक्स्ट लेक्चर देख लेना उसके बाद ही करना। ओके, थैंक यू।